इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 7 जो यहाँ पे रहेगी पॉइजन एक्ट। तो ये जो हमारी यूनिट है इसको इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि डी.फार्मा सेकेंड ईयर का है। अब इसमें हम सिलेबस की बात करें तो हमारी यूनिट 6 से यहाँ तक के लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 7 जो यहाँ पे रहेगी पॉइजन एक्ट 1919। अब पहले हम देख लेते हैं जो हमारी यूनिट है इसके अंदर क्या क्या मटेरियल हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ये जो हमारा एक्ट है ये किस लिए लाया गया था, साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और यहाँ पे हम देखेंगे अगर किसी बंदे को क्या करना है, जो पॉइजन है उनको अपने पास रखना है, उन पर कब्जा करना है, उनको सेल करना है या एक तरह से उनको इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए उसको क्या लाइसेंस चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करनी होंगी। ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में डिटेल में हम देखने वाले हैं। और देखिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है। और आई थिंक काफ़ी टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहा है। देखिए रीज़न क्या है कि पहले तो गले में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, और बिना आवाज़ के लेक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। और रमज़ान का टाइम चल रहा है तो दिन में इतनी एनर्जी बॉडी में होती नहीं है, रात को जल्दी नींद आ जाती, इस वजह से ओनली आपके नोट्स प्रिपेयर हो पा रहे थे, लेक्चर नहीं बन पा रहे थे। आप कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो लेक्चर आपके रेगुलर अपलोड करने की। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ये जो हमारा एक्ट है ये क्यों लाया गया था। देखिए कोई भी हमारा एक्ट होता है उसके लाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो हम बात करें उस टाइम की जब ये एक्ट हमारा नहीं लाया गया था, मतलब कि 1919 से पहले की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मतलब देखा कि कुछ लोग क्या कर लेते हैं, जो पॉइजन है इसको हिंदी में हम कहते हैं जहर, क्या कर रहे थे लोग, जहर खा के आत्महत्या कर रहे थे। अब एक तो होता है कि लोग फांसी पर लटक रहे हैं, वो अलग बात है, यहाँ पॉइजन की हम बात कर रहे हैं। तो लोगों को ना आसानी से जहर मिल जाता था। उस कंडीशन में क्या हुआ, उनको फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई का डिप्रेशन है, फैमिली में लड़ाई वगैरह हो जाती है, अदर बहुत टाइप की प्रॉब्लम भाई लाइफ में है, तो लोग क्या कर लेते, जहर खा के आत्महत्या कर लेते थे। अब पहले तो ये थोड़ा था, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगा तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ से फोकस किया। और यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो लोग क्या कर रहे हैं भाई, पॉइजन को अपने पास रख रहे हैं, तो अगर उनको वो रखना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन लाइसेंस उनको चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ने लाया, और साथ ही में जो पब्लिक इनको सेल कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉइजन एक्ट 1919 पास। अब इस एक्ट को जो पास किया गया था इसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो हमारे पॉइजन वगैरह है उनको अगर कोई रख रहा है तो वो लाइसेंस वगैरह वहाँ पे ले, इंपोर्ट कोई कर रहा है तो लाइसेंस वगैरह या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, जब जाके उनको सेल वगैरह करे। तो यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से एक्ट ही हमारा आया। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे इसमें कुछ नहीं, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 3 सितंबर 1919 इन इंडिया। तो इंडिया में ये जो हमारा एक्ट था ये 3 सितंबर 1919 को ये पास हुआ था। साथ में जो हमारा एक्ट किस लिए पास हुआ था हमने आपको पहले बता दिया, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है, जो हमारे क्या है पॉइजन है, तो उनका इंपोर्ट का मतलब होता है आप किसी अदर कंट्री से अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, आप पॉइजन ला रहे हैं, तो उसके लिए का रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। साथ में पोजीशन का मीन्स होता है अगर आप कब्जा कर रहे हैं, क्या है ना, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है भाई, क्या है आपका कब्जा है उस पर, वो आपकी चीज़ है। तो अगर आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, पोजीशन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, क्या करने के लिए भी कब्जा करने का मतलब होता है या तो आप उसको यूज करने के लिए कब्जा कर रहे हैं या आप उसको सेल करने के लिए कब्जा कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन इस चीज़ को रेगुलेट किया गया। साथ में आप सेल करेंगे इंडिया के अंदर पॉइजन को, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए गए। तो ये था हमारे यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो हमारा एक्ट यहाँ पे लागू किया गया था इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने आपको टोटली इसको बता दिया, तो आई थिंक ये आपको समझने में हार्ड नहीं लगेगा। यानी रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स। मतलब कि जो हमारे ये एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमारे पॉइजन्स हैं उनकी सेल, पोजेशन और इम्पोर्ट, इसको क्या करें, कंट्रोल करें और साथ में इसको रेगुलेट करें। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट इंपोर्ट। तो अगर कोई बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है पॉइजन्स का, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट पोजेशन एंड सेल पॉइजन्स। देखिए जो हमारी स्टेट्स, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर क्या कर रहा है, कोई पॉइजन को सेल कर रहा है, पोजेशन या उन पे कब्जा कर रहा है, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। अब डिफरेंट हमारी स्टेट्स होती हैं, तो जिस स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से वो वहाँ पे देखेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पोजेशन ऑफ पॉइजन्स। देखिए इसका सीधा यहाँ पे मतलब है कोई बंदा अगर पॉइजन्स पे कब्जा करना चाह रहा है, पोजेशन करना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा। वैसे ही सेटिंग को यहाँ पे ना भी दिया जाता तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारी यहाँ पे ये थी, लेकिन अब दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं।
possession of poisons. The state governments may regulate the possession of a specific poison in local area. देखिए जैसे कोई भी स्टेट है, उसके जो लोकल एरिया है वहाँ पे अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, पोजेशन कर रहा है, मतलब कि कब्जा कर रहा है पॉइजन्स पे, तो वहाँ पे कौन रेगुलेट करता है? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। अच्छा, रेगुलेट करने का यहाँ पे क्या मतलब है, इस पॉइंट को हम देखते हैं। वेयर जहाँ पर पॉइजन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मर्डर एंड साथ ही मिसचीफ बाई पॉइजनिंग काटल। मानिए आप ऐसे समझिए कोई एरिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मर्डर वगैरह खूब ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे पॉइजन जहर का यूज किया जा रहा है, जहर दे के मारा जा रहा है। अब वहाँ पे जहर दे के मारा क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को इजीली जहर वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है भाई, पॉइजन उनको इजीली मिल रहा है, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो साथ में जो क्या होता है, कुछ हमारे पॉइजनिंग कार्टल कुछ पशु वगैरह होते हैं ना, जैसे पड़ोसी हैं आपस में, अभी दूसरे के पशु अच्छे हैं, उससे नहीं देखे जा रहे, उसने रोटी में किसी भी चीज़ में पानी में जहर उसको दे दिया, अब वहाँ पे पता भी नहीं चला और वहाँ पे जो पशु वगैरह है उसकी भी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये हो किस ले रहा है? क्योंकि पॉइजन वहाँ पे इजिली अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अपने स्टेट के अंदर, जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोकल एरिया है, अगर कोई बंदा वहाँ पे पोजीशन एक तरह से रख रहा है पॉइजन को, तो उसको रेगुलेट करती है। वहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह, रूल्स वगैरह उनको बताती है कि ये चीज़ आपको फॉलो करनी होंगी। ये होता है यहाँ पे पोजेशन ऑफ पॉइजन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ पॉइजन। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे हम देखा भी कब्जा करना। यहाँ पे अगर कोई बंदा कब्जा कर रहा है किस चीज से, पॉइजन पे सेल के लिए, तो उसको क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, या सेल ऑफ पॉइजन। एक तरह से देखा जाए मतलब तो सेम ही है, यहाँ पे पॉइजन क्या क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। अब इसके लिए यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, कुछ गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो करनी होंगी, वो यहाँ पे हम देखेंगे। द गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस फॉर पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स विद सम कंडीशन। देखिए क्या है, जो हमारे पॉइजन्स है तो ऐसे नहीं है उनको आप सेल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल उनको सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉइजन होते हैं ऐसा नहीं है उनका मतलब हार्म ही होता है, गलत यूज होते हैं। देखिए मिस यूज लोग करते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है ये क्या करती है, यहाँ पे ग्रांट कराती है लाइसेंस, जो हमारे पॉइजन्स वगैरह उनको सेल करने के लिए, उनका एक तरह से उन पर कब्जा करने के लिए, उनका पोजेशन करने के लिए। साथ में जब ये लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई जाती हैं कि ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे ऑफेंस पेनल्टीज भी आपके ऊपर लग सकती हैं। अब कुछ कंडीशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइजन फॉर सेल टू ए सिंगल पर्सन। तो इन कंडीशन में सीधा बता दिया जाता है, सपोज कीजिए कोई एक बंदा है, तो उसको आप कितनी क्वांटिटी, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे उस बंदे को आप एक पॉइजन सेल कर सकते हैं, इस चीज़ को पहले ही बता दिया जाता है। अब ऐसा हो कोई बंदा मिस यूज के ले रहा है, खूब सारा ले रहा है, आप उसको दिए जा रहे हैं, तो क्या होता है भाई, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी आपके पास होता है, सब चीज़ें होती है। बाद में क्या हो सकता है, आपका रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है, पूछा जा सकता है भाई इतना ही बेचा है तो किस लिए बेचा है और किसको बेचा है। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि एक सिंगल पर्सन को कितना आप ये सेल कर सकते हैं। साथ में द क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू होम ओनली दिस लाइसेंस में बी इशूड। और यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन को भी कुछ मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कुछ क्लासेस यहाँ पे है पर्सन्स की, ऐसे पर्सन जिनको ये लाइसेंस इशू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है सभी को भी किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ क्लासेस है, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह का मैटर है, सब चीज़ रखी हुई है। साथ में द क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू होम ओनली द स्पेसिफाइड पॉइजन में बी सोल्ड। और कुछ जैसे कि भाई हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हो, जहर हमारे बहुत टाइप के होते हैं। आपका सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, वहाँ पे पूरी यूनिट दी हुई है उसके ऊपर, वहाँ पे हम देखेंगे। कुछ होते हैं हमारे जैसे कि लोग खा लेते हैं पॉइजन, इस तरह के कुछ इनहेल करने वाले होते हैं, कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह भी होती है। तो जैसे हमारे किसान वगैरह होते हैं भाई, वो कुछ हमारे पेस्टिसाइड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं फसलों में लगाने के लिए, वो भी हमारे जहरी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस पर्सन की क्लासिफाइड कर दी गई कि इस तरह के पर्सन को आप जो पॉइजन है वो सेल कर सकते हैं। द पॉइजन शुड बी इन सेफ कस्टडी विद प्रॉपर लेबलिंग। देखिए जो हमारे पॉइजन्स वगैरह हैं भाई, क्या है भी जहर है, कोई गलती से उनको खा लेगा, हाथ पे चल जाएगा, हाथ के सारे खाना खा रहे हैं, मुंह में चल गया, डेथ हो सकती है। तो जहाँ पे ये रखे जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए, और जिस कंटेनर वगैरह के अंदर ये रखे जा रहे हैं डब्बे के अंदर, उस पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। क्या होता है, जो हमारे मतलब पॉइजन वाले डब्बे वगैरह कंटेनर वगैरह होते हैं, उन पे निशान वगैरह बने हुए होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, जिससे पता चल जाए बंदे के हाँ ये पॉइजन है। तो प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए जिससे मिसयूज ना हो। साथ में द मेंटेनेंस ऑफ सेल रजिस्टर्ड बाय द सेलर और वेंडर। जो भी सेलर है, जो भी वेंडर है, जो क्या कर रहे हैं पॉइजन को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस मतलब जो सेल कर रहे हैं उनका जो रजिस्टर्ड हो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए उसका, क्योंकि भी कोई भी आके चेक कर सकता है, तो ये दिक्कत ना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ पॉइजन्स। तो इंपोर्ट का मतलब होता है किसी अदर कंट्री से अपने देश के अंदर पॉइजन्स को लाना, एक तरह से खरीदना, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट।
तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं। अगर आपको पॉइजन्स का इंपोर्ट करना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। द इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स इज परमिटेड ओनली बाई पर्सन टू हैव बीन ग्रांटेड लाइसेंस फॉर द पर्पज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है, अगर किसी बंदे को क्या करना है, इंपोर्ट करना है पॉइजन्स का, तो यहाँ पे क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसको लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्टली प्रोवाइड करा रही, वहाँ पे भी पता कर लिया जाता है। कोई बंदा अगर इंपोर्ट करना चाह रहा है अदर कंट्री से, अपनी कंट्री के अंदर अगर क्या कर रहा है, वहाँ पे पॉइजन्स को इंपोर्ट करना चाह रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, सभी चीज को यहाँ पे देखा जाता है। साथ में सच पर्सन में इंपोर्ट पॉइजन, और इस तरह का पर्सन जिसको लाइसेंस वहाँ पे मिल चुका है वो आराम से वहाँ पे उसका इंपोर्ट कर सकता है। और अब इसमें लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। देखिए इसका यहाँ पे सीधा मतलब है, जैसे हमारे ये पॉइजन एक्ट 1919 है, तो इसके अंडर में जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, अगर आप उनका क्या करते हैं, यहाँ पे उल्लंघन करते हैं, मतलब कि आप कोई ऑफेंस करें, यहाँ पे अपराध करें, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज आपको लगने वाली है वो यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे एनीवन हु आइदर imports or possession or sell any poison except as prescribed under this act। तो जैसे हमारा एक्ट है, इसके अंदर में कुछ चीज़ें रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पॉइजन्स हैं इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनका पोजेशन वगैरह कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा इस चीज़ को कर रहा है, उसको क्या पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का सीधा मतलब होता है जेल। क्या हो सकता है, 3 महीने की उसको जेल हो सकती है, 500 रुपये का फाइन लग सकता है। अब या तो सिंगल हो सकता है, खाली यहाँ पे जेल हुई, या एक तरह से फाइन लगा, या बोथ भी ये हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए एक पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से एक बार डिस्कस करना चाह रहे थे। जैसे हमारे लेक्चर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है उस तरीके से हम नहीं पढ़ा पाते। मतलब कि सपोज कीजिए 99% तो बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में अच्छा आ रहा है पढ़ें, 1% बच्चे भी ऐसे रह जाते हैं जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो किस रीज़न से उनको समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ के लिए वहाँ पे वो कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो जो 1% है उसको भी वहाँ पे सही करने की। तो ये जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और साथ में अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपकी यूनिट 17 यूनिट तक पहले हमने नोट्स आपकी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट देख रही होगी, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।